रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। दिख रहा है आप लोग को रिकॉर्डिंग ऑन है? यस जी सर। वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल पता ही है सबको, नगड़ी गांव। नगड़ी गांव में 4 नदी का नाम बताओ जो नगड़ी से निकलता है। साउथ कोयल, हाँ, सुवर्ण रेखा, झूम, हरमू नदी, हरमू और हाँ, और ये से कुछ था, झूम, जुमार नदी, जुमार, हाँ ऐसे जुमार, कुछ। डोरंडा, जुमार नदी। डोरंडा नदी, जुमार भी यहीं से निकलता है। वेरी गुड, 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, डोरंडा स्वर्ण रेखा में मिल जाएगा। ठीक है, डोरंडा जाके स्वर्ण रेखा में मिल जाएगा। तो डोरंडा एक स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ये भी याद कर लीजिए। और हरमू भी स्वर्ण रेखा में मिलेगा। हरमू भी सर स्वर्ण ये रेखा नगड़ी वही वाला है सर जिसमें वो कट्ठल अनुसंधान है? बिल्कुल वही, कट्ठल वाला और मटर वाला दोनों अनुसंधान केंद्र जहाँ है वहीं पे। ठीक है, तो नगड़ी गांव कहाँ से? रानी चुआ। रानी चुआ ये कुआं है, ठीक है, मगर वहां लोकल उरांव भाषा में चुआ बोला जाता है इसे। रानी चुआ किस छोटे छोटे एकदम दक्षिण छोटा नागपुर से निकलता है। दक्षिण छोटा नागपुर से, या इसको और छोटा कर दो, रांची के पठार से निकलता, सब जगह से निकलता। ठीक है, आगे इसका मुहाना। मुहाना जो होगा, ये एकलौता नदी है जो समुद्र में गिरती है, पता ही है। तो इसका मुहाना कहाँ है? चौमुखा गांव। गांव का नाम है चौमुखा। और इसके जो मुहाने पे, जहां पे ये समुद्र से मिलता है, उस मुहाने पे एक बहुत ही मॉडिफाइड बंदरगाह बनाया जा रहा है। इंडिया में 13 बड़े बड़े बंदरगाह है, लेकिन छोटे छोटे बंदरगाह कम से कम 300 है। और छोटे में भी बहुत अच्छे अच्छे बंदरगाह है, जिसे दाहोज को जानते होंगे। दाहोज नाम सुने? दाहेज, गुजरात में। इसको रसायन बंदरगाह कहते हैं, रसायन बंदरगाह, क्योंकि केमिकल्स यहीं से हम लोग विदेश बेचते हैं। केमिकल पैदा करने में हम लोग बहुत अच्छा पोजीशन है हम लोग। केमिकल चीजें बेचने की वजह से इसे केमिकल पोर्ट कहा जाता है, दहेज, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे उसी तरह स्वर्ण रेखा के मुहाने पे चौमुखा गांव के पास बहुत ही सुंदर बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है, और भविष्य में ये बहुत ही अच्छा बंदरगाह के रूप में जाना जाएगा। और यहीं से हम कोयला बेचेंगे। इस जो लोहा भेजते हैं ना, कोलकाता भेजते हैं, वो चौमुखा से भेजेंगे हम लोग। ये भविष्य में प्लान है। राउरकेला का, दुर्गापुर का, भिलाई का, बर्नपुर का, अपना जमशेदपुर का, बोकारो का, सबका एक सेंट्रलाइज लोहा यहीं से भविष्य में 20 साल हो जाएगा, शायद 20 साल तो लग ही जाएगा, यहीं से बेचेंगे। यही उद्देश्य चौमुखा में बनाया जा रहा है बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम है कीर्तन बंदरगाह। कीर्तन बंदरगाह, ठीक है, या स्वर्ण रेखा बंदरगाह। स्वर्ण रेखा बंदरगाह। तो ये इंडिया जीके में के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और झारखंड जीके के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसका उपनाम क्या क्या होता है? ठीक है, पहले ये मैं बता देता हूँ, इस चित्र को हटाने के लिए कहां से कहां तक गुजरती है, इसका किस किस जिले से गुजरती है। ठीक है, ये सब झारखंड और उड़ीसा ही जानता होगा, झारखंड और उड़ीसा। लेकिन ये झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा, 3 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 राज्य से गुजरती है। इसीलिए स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट किसका है? इस तीनों राज्य का है, तीनों राज्य का सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, आगे पहले झारखंड में कहां से गुजरता है भाई? रांची। ठीक है, रांची से निकलता है ये, रांची से निकलता है, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम होते हुए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में चला जाता है। ये पश्चिम बंगाल है। इसके बाद ये लाइन के इस पर उड़ीसा, इस तरह चला जाता है। उसके बाद ऐसे सीधे चला जाता है। ठीक है, तो झारखंड के किन राज्य से गुजरा? रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, 3 ही। कंफ्यूज कराएगा आपको खूंटी और पश्चिम सिंहभूम, तो ये कंफ्यूज नहीं होना वहां। ठीक है,
अपवाह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर और स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, सबका वो अपवाह क्षेत्र याद रहना चाहिए। 11,868 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र, ठीक है। झारखंड में यह नदी 269 किलोमीटर है, झारखंड में 269, बंगाल में 64 और उड़ीसा में 62। जोड़ दो कितना हो जाएगा? 5, 9 और 3, 395 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी, ठीक है। दोनों याद रखना है, झारखंड वाला और कुल लंबाई, ठीक है। इस नदी की प्रवाह पता ही है, प्रवाह सबको बता दिया हूं, दक्षिण पूर्व। इस ये और इससे मिलने वाली सारी नदियों का दक्षिण पूर्व है प्रवाह, ठीक है। ये हो गया, बस यही दिखाना था मैप में, कभी भूलना नहीं है। आदमी आपको खूंटी बोल के ऑब्जेक्टिव वाला भटकाएगा और पश्चिम सिंहभूम भी बोल देगा। हाँ, उसके बाद वेस्ट बंगाल का बुक में हर जगह मिलेगा, यहाँ तक मेरे नोट्स में भी गलत लिखा हूँ कि मिदनापुर, मिदनापुर अभी कट गया है, ठीक है। मिदनापुर कट के झाड़ग्राम हो गया, ठीक है। ये झाड़ग्राम, झाड़ग्राम से गुजरता है, मिदनापुर अब नहीं जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और उड़ीसा का बालासोर जिला, उड़ीसा का एकमात्र जिला बालासोर, ठीक है, झाड़ग्राम बालासोर, तो यहां से होके गुजरती है ये। अब हम करते हैं मैप खत्म। एक नया विद्यार्थी जुड़ने वाला था, जुड़ा कि नहीं? नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका उपनाम क्या क्या है, ठीक है। उपनाम, उपनाम तो बहुत आसान है इसका, गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया, गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया, ये वाला आप लोग कभी नहीं भटकोगे, लेकिन झारखंड जी के जो पढ़ता है ना, उन लोग भटक जाता है, उन लोग सोन को मार देता है इसको, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं भटकोगे, स्वर्ण रेखा है। बाकी इंडिया जीके वाला अगर कोई तमिलनाडु का आदमी है, उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है ये। दूसरी बात, जैविक मरुस्थल रिवर होगा सर, है, सिटी होगा या रिवर? अब ठीक है, रिवर, जैविक मरुस्थल, ठीक है, जैविक मरुस्थल। अब बोलोगे कि दामोदर में भी लिखा हुआ है जैविक मरुस्थल, तो ये दोनों ऑप्शन रहे, ठीक है, दोनों ऑप्शन रहे तो दामोदर सही है, अदरवाइज दामोदर नहीं है तो जैविक मरुस्थल स्वर्ण रेखा मारिएगा, स्वर्ण रेखा, क्योंकि इसका भी कुछ दूरी तक, इसमें भी जीव जंतु पशु पक्षी कुछ नहीं रह पाता, पक्षी तक भी इसका पानी पीने से कतरा जाता है, ऐसी हालत हो गई है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई है। ये इतने औद्योगिक एरिया से होकर गुजरता है ना, सरायकेला, कितने औद्योगिक नगर है इसके पीछे, रांची, नामकुम, जमशेदपुर, चांडिल, घाटशिला, सारे बड़े बड़े ये है औद्योगिक शहर है, सबके कचरे यही ढोता है, पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैला हो गया, ठीक है। चौथा देखिए, आदिवासियों की लाइफ लाइन, आदिवासियों की लाइफ लाइन कहा जाता है इसे, आदिवासियों की लाइफ लाइन, ठीक है। 4 उपनाम है आदिवासियों की लाइफ लाइन में, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसे सोना वोना बहुत कुछ निकाला जाता है, सीप, सोना, उसके बाद वो घोंघा, ये सब चीज से बहुतों की जीविका चलती है, जो दामोदर या किसी अन्य नदियों में इतना ज्यादा नहीं है, इसमें ही सबसे ज्यादा है। अब सिटी, अब बताओ सिटी क्या है इसके किनारे? सर रांची, नामकुम, आदित्यपुर, घाटशिला, जमशेदपुर। घाटशिला, चांडिल, चांडिल। आदित्यपुर किस नदी के किनारे है?
ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, लोग इस सब चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ते हैं, स्वर्णरेखा नदी पे बांध। कितने बांध जानते हो बताओ, सब तो पढ़ा दिया हूँ। सर पालना डैम, चांडिल, गालुडी और डेमना। इच्छा डैम सर, चांडिल डैम। पालना, गालुडी और चांडिल, चांडिल, डेमना, डीमना, रुक्का डैम, वेरी गुड, रुक्का, गैतल सुर्द। गैतल सूट। सारे मैंने तो बता ही दिए आप लोगों ने, सारे मैंने बता दिए। ठीक है, आगे ट्रिब्यूटरीज। पहला ट्रिब्यूटरी हरमू नदी, कहां से निकलता है हरमू? नगड़ी से। वो नामकुम के पास, शहर को जैसे ही पार करके नामकुम पहुंचता है, नामकुम में जाके स्वर्णरेखा से मिल जाता है हरमू नदी। दूसरा कांची, कांची नदी, ये दसम जलप्रपात बनाती है। ये तमाड़ की पहाड़ी, एक तमाड़ की पहाड़ से निकलता है, तमाड़ पहाड़ी से। ठीक है, तमाड़ से निकलता है। और यह सिल्ली के पास, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सिल्ली स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, कांची के नहीं। तो यही होता है ना, बड़े पेड़ के सामने छोटा पेड़ झुक जाता है। यही सिल्ली में कांची और स्वर्णरेखा का स्वर्ण संगम है। तो सिल्ली में कांची और स्वर्णरेखा का संगम है। नहीं, सिल्ली इसी तट, सिल मूरी के पास, ये राड़ू में मिल जाता है। ठीक है, गलत बता रहा हूँ। ये जो आया कांची किससे मिला? राड़ू नदी से मिला, राड़ू नदी। ठीक है, और राड़ू जाके स्वर्ण रेखा में मिलेगा। ठीक है, ये है खेला, कांची राड़ू में मिला और राड़ू स्वर्ण रेखा में मिलेगा। ये क्लियर हुआ? कांची, राड़ू, स्वर्ण रेखा। कांची और कोकरो एक ही नदी है क्या? क्या? कांची और कोकरो एक ही रिवर है क्या? नहीं है, कांची और कोकरो अलग अलग नहीं नदी है। सर ठीक है, यूट्यूब पे आप बताए थे राड़ू उससे मिलती है कोकरो से। कांची कौन? कांची? नहीं सर, कोकरो बताया था यूट्यूब वाले वीडियो में, कोकरो क्या बताया था बताओ? कोकरो, कि वो राड़ू नदी से मिलती है। हाँ तो एक नदी से दो नहीं मिल सकता है क्या? कोकरो भी मिल सकता है, कांची भी मिल सकता है, और कितना मिलता होगा। ठीक है, चलिए, और ये राड़ू, और ये कहाँ पे मिलता है? राड़ू और मूरी, ये मूरी के पास मिलता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा में मूरी के पास मिलता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं खरकई। खरकई नदी है, बड़ा नदी है। ये कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के सिमलीपाल जंगल से। सिमलीपाल जंगल, सिमलीपाल जंगल से। सिमलीपाल जंगल कहाँ है? मयूरभंज जिला में। क्यों फेमस है सिमलीपाल, किसी को पता है? सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है। सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ भी टाइगर प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, सिमलीपाल, तो वही सिमलीपाल के जंगल से, मतलब मयूरभंज जिला में सिमलीपाल जंगल है, वहां से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, बड़ा अच्छा है याद करने के लिए। जमशेदपुर के सोनारी, जहाँ सोनारी एयरपोर्ट है, सोनारी के पास स्वर्ण रेखा में मिल जाती है, सोनारी के पास। ठीक है, स्वर्ण रेखा में मिल जाती है जमशेदपुर के पास। तो ये पता ही है, जमशेदपुर और स्वर्ण रेखा और खरकई के बैंक पर है जमशेदपुर। तो कहाँ? सोनारी, सोनारी में दोनों का मिलन होता है। इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? खरकई के किनारे बताओ, पढ़ा बता चुका हूं इतना। आदित्यपुर सर। एक, नोआ मुंडी। गुड, आगे दिमाग पे जोर डालो।
सरायकेला। आगे बताओ। गम्हरिया। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, उसको छोटा छोटा शहर है, नहीं पूछेगा। इस पे कौन कौन सा डैम है बताओ, खरकई पे? गंधिया बैराज। ईचा और ईचा। गजिया। ईचा, गजिया। चाईबासा गंधिया। और गजिया। हाँ, गजिया कहाँ है? सोनारी के पास ही, जमशेदपुर में है। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, खरकई हो गया। और ये तो पता ही है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों पे ही इसका ये है। स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत आसान है। प्रवाह क्षेत्र देखो कितना आसान है, खरकई नदी 200 किलोमीटर, और ये कोल्हान के तीनों जिला से गुजरता है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इतना आसान है ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है। दो मुहानी पुल इसी नदी पे है। ठीक है, दो मुहानी पुल, दो मुहानी पुल फेमस पुल है, इसी नदी पे है, खरकई नदी पे। उसके बाद एक नदी है संजय नदी। ठीक है, संजय नदी, अजय संजय विजय सब नदी है झारखंड में। संजय नदी, संजय नदी के किनारे कौन सा शहर है? चाईबासा। चक्रधरपुर। नहीं, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर। इसके बारे में अभी तक मेरे पास ज्यादा जानकारी ज्ञात नहीं है, भविष्य में आपको पता चलेगा। सोनुआ जलाशय योजना भी है। वेरी गुड, गजब गजब गजब। संजय नदी पे ही है सोनुआ जलाशय परियोजना, सोनुआ डैम और सोनुआ वाटरफॉल। सोनुआ वाटरफॉल कहाँ है? रांची। रांची में। वेरी गुड, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, तो उसमें ठोक के मत आना। राड़ू नदी, राड़ू कहाँ से निकलती है? होराब से। रांची में एक होराब जंगल है, ठीक है, छोटा सा, रांची में होराब जंगल से निकलता है। सिल्ली प्रखंड में, सिल्ली होते हुए जोन्हा गांव के पास, जोन्हा गांव के पास सिल्ली होते हुए गुजरता है, जोन्हा गांव के पास गौतम धारा जल प्रपात बनाती है। ये वाला क्वेश्चन किसका गलत हुआ था? गौतम घाट और गौतम धारा वाला। गौतम घाट किस नदी पे है? किस नदी पे है गौतम घाट? बूढ़ा नदी सर। बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी। यही तो। और फिर मैक्सिमम सब यही इस पे डाले हो, रांची पे डाले हो। नहीं, बूढ़ा डाले सर, बूढ़ा नहीं डाले। हाँ, बूढ़ा डाले। ठीक है। और बस यही यही याद रखो, काफी है। और छोटा छोटा जो नदी है उसका नाम याद रखो। कर्रू नदी, ठीक है, कर्रू। करकरी, करकरी तो सबको पता है, करकरी क्यों फेमस है? सोना मिलते सर वहाँ। वेरी गुड। फिर गोल्ड। रोरो, रोरो के किनारे कौन सा शहर है? चाईबासा। और ये रोरो नदी के तट पे एक ये है, वाटरफॉल, क्या नाम है? हिरनी। किरनी। लुपुंग हुटू। नहीं, जोन्हा जोन्हा। लुपुंग हुटू। नहीं, जोन्हा तो लुपुंग राड़ू हुटू। पे है। लुपुंग हुटू। जो कोकरो, कोकरो। पेड़ के हाँ, जड़ से पानी निकलता है। ठीक है, कोकरो नदी। रो, उसके बाद सिंगदुबा नदी, सिंगदुबा नदी। ठीक है, ये सब नदी थोड़ा बहुत फेमस है, इसीलिए इसका नाम लिखा हूं, चिंगरू। छोड़ना नहीं है किसी को। अभी तुरंत याद नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। डामरा, खेजोरी, ठीक है, कोड़िया नदी। एक कोड़िया नदी और खड़िया नदी किसका सहायक है? खड़िया नदी किसका? खड़िया नदी दामोदर का, और कोड़िया नदी स्वर्ण रेखा का। एक जुमार नदी है,
जुमार नदी मैंने ये बताया था क्या? नगड़ी नगड़ी बता दिया था क्या आप लोगों के हाँ सर, नगरी प्रभाव से में निकलती है। नहीं, आप लोगों के प्रभाव में आके मैं बता दिया था। ठीक है, ये कांके डैम से निकलती है, कांके डैम। ठीक है, कांके डैम से निकलती है। कोई रांची का है? पोटपोटे नदी का नाम सुने? पोटपोटे, कांके डैम से ये नदी जुमार भी निकलती है। इसी के जस्ट आसपास से पोटपोटे नदी निकलती है, पोटपोटे नदी, पोटपोटे नदी। ये दोनों बोड़ैया के पास मिल जाता है, जुमार और पोटपोटे। बोड़ैया, बोड़ैया मंदिर नाम सुने हो ना? बोड़ैया मंदिर इसी नदी के तट पे है। जुमार और पोटपोटे नदी बोड़ैया में मिल जाती है। उसके बाद ये जुमार के नाम से आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाके स्वर्ण रेखा पे मिल जाती है, स्वर्ण रेखा। तो ये भी कह सकते हो जुमार जुमार नदी जो है वो रांची के किनारे है, या रांची जुमार नदी के किनारे है। ठीक है, पोटपोटे नदी के किनारे रांची है, ये भी कह सकते हो। जुमार मात्र 30 किलोमीटर की नदी है, छोटा सा। डुलुंग नदी, एक डुलुंग है, ये जीके में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया जीके में। डुलुंग बाएं से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है डुलुंग। स्वर्ण रेखा में बाएं से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है डुलुंग। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल की मेन नदी है और ये झाड़ग्राम में आके रोहिणी गांव में स्वर्ण रेखा से मिल जाती है। झाड़ग्राम में, झाड़ग्राम में। ये बंगाल से, इसको झारखंड से क्या रिश्ता है? डुलुंग परियोजना। अभी डुलुंग परियोजना की बात चल रही है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड मिलके एक परियोजना देंगे जिसे डुलुंग परियोजना नाम है। ये अभी हॉट टॉपिक है, इसके लिए जीके में आ सकता है। ठीक है, डुलुंग परियोजना। तो डुलुंग को सर मैंने कौन इसलिए सा एरिया आपको, बोले? रोहिणी गांव। रोहिणी गांव में है। ठीक है, सर ये रोहिणी पश्चिम गांव एक बंगाल में है। बताए थे, जामताड़ा में एक। जामताड़ा नहीं, देवघर में। ठीक है, तो ये डुलुंग परियोजना के वजह से याद रहेगा। गुदरू नदी, गुदरू नदी ये पूर्वी सिंहभूम से निकलकर दाएं से स्वर्ण रेखा में गालूडीह रेलवे स्टेशन के पास मिल जाती है। गालूडीह रेलवे स्टेशन। रश्मि शक्ति, आप गए हो क्या गालूडीह? जी सर। वहां पे देखी थी गुदरू नदी? नहीं सर। इस बार जाओगे तो पता करना, वो गालूडीह स्टेशन के ठीक पास है। ही। ठीक है, डोरंडा नदी, डोरंडा निकलती कहाँ से सबको पता है? नगड़ी से। इसको भूसार नदी भी कहा जाता है, भूसार नदी। ठीक है, यूपी वाला डोरंडा शहर को ही, डोरंडा एक टाउन टाइप का है, टाउनशिप है, उसी को डोरंडा बोलते हैं, नदी को भूसार बोलते हैं। तो ये भूसार नदी, ये डोरंडा नदी एक ही है। 40 किलोमीटर की ये नदी है और रांची शहर के बीचों बीच गुजर के 40 किलोमीटर तय करके स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। बस, आगे पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग स्वर्ण रेखा। इस नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं। यह सोने के अंश, ज्यादातर इसके सोने के अंश करकरी नदी से बहकर स्वर्ण रेखा में आती है। और सोना कहाँ मिलता है, कैसे बनता है? झारखंड के चट्टानों के अपक्षय से, झारखंड के चट्टानों के कण में सोने के भी कण पाए जाते हैं, उसी को तोड़ तोड़ के लाता है। ठीक है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी माना जाता है इसको, लेकिन आप दक्षिण कोयल और इसकी लंबाई देखना, दक्षिण कोयल का ही ज्यादा है। ठीक है, लेकिन झारखंड में दक्षिण कोयल से ज्यादा दूरी तय करती है स्वर्ण रेखा। खरकई सबसे खरकई सबसे लंबी सहायक नदी, स्वर्ण रेखा की सबसे लंबी सहायक नदी खरकई। ठीक है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है, कारण तो पता ही होगा, इसको ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण। बस इतना याद कर लीजिए
स्वर्ण रेखा खत्म। ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, यस सर। दूसरे टॉपिक को Thank you, लेके sir. आता हूँ। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।